Hello student, I am Muslim Aslam. This is a lecture of design and analysis of algorithm. Today we are going to discuss about Unit 4 Floyd-Warshall algorithm. So in previous lecture में आपने यूनिट 3 आपकी फिनिश हो गई है। यूनिट 3 में आपने देखा था वेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। आई होप आपको वेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हम देख लेते हैं फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिथम। यूनिट 4 का ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिथम। ये जो आते हैं ये कौन सी प्रॉब्लम से सॉल्व होते हैं? ऑल पेयर शॉर्टेड पाथ प्रॉब्लम से ये सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम है, ऑल पेयर शॉर्टेड पाथ प्रॉब्लम से ये सॉल्व होती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी या इसके पॉइंट लिख सकते हो। रिकर्सिव सोल्यूशन है टू द ऑल पेयर शॉर्टेड पाथ। ये लेट डी आई जे, आपका ये जो डी आई जे है, आई रो है, जे कॉलम, यानी कि आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर रो एंड कॉलम आप मैट्रिक्स बनाने हो तो उसमें रो एंड कॉलम की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपके आई और जे हो गए। ठीक है, तो जो के है वो के क्या है? के क्या है? के इंटरमीडिएट नोड है। आपके इंटरमीडिएट नोड नहीं कह सकते, इंटरमीडिएट वर्टाइसेस हैं। इंटरमीडिएट वर्टाइसेस मतलब कि दो नोड के बीच का वेट। ठीक है, एक 1 से अगर आप 2 यानी कि 1 से 2 डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपके उसके ऊपर का जो वेट मिल रहा है वो आपका क्या है? के, इंटरमीडिएट वर्टाइसेस। ठीक है, पाथ फ्रॉम वर्टाइसेस आई टू वर्टिस जे विद ऑल इंटरमीडिएट वर्टेक्स इन द सेट 1, 2, यानी कि 1, 2 आपके जो उनके बीच का जो नोड मिला है वो के है। और रिकर्सिव डेफिनेशन इज गिवन बाय, इसका रिकर्सिव फॉर्मूला ये दे रखा है कि अगर आपका डी आई जे के दे रखा है, यानी कि डी आई जे, यानी कि मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि जैसे डी है आपका डी की पावर 0, यानी कि डी की पावर 0, के हमारा जो के की वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि अगर आपके 4, 5 जितने भी नोड दे रखी हैं ग्राफ में 0 से स्टार्ट होगी। तो डी अगर आपका 0 है तो अगर डब्ल्यू आई जे की वैल्यू आप किसी भी वर्टेक्स में रखोगे D0 मैट्रिक्स के लिए तो वो क्या आएगी? K = 0, यानी कि K = 0, जो 0 D0 होगा तो ये उसमें सिर्फ उसकी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, हम उसको नहीं देखेंगे। अगर आपकी वैल्यू K से बड़ी है, मान लिया कि आपकी कोई वैल्यू है वो K से बड़ी है, जब D1 के लिए बात आएगी तो यानी कि D1 K से बड़ा है, K मतलब बड़ा है किससे? 1 से, तो हमें ये वैल्यू तब ये मिनिमम वैल्यू तब निकालनी पड़ेगी जब के की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी। ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक है, तब ये मिनिमम कंडीशन हमें निकालनी होगी किसके लिए? D1 के लिए। तो अभी इससे आपको फॉर्मूले इसको मतलब मैं जो समझा रही हूँ इससे आपको कुछ समझ नहीं आता होगा, जब हम इसका ग्राफ देखेंगे उससे हमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये आपका रिकर्सिव फॉर्मूला है जिसका में आगे बहुत यूज़ है, जितनी भी हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें आगे सी का ही यूज़ है। ठीक है, तो dx जो मैंने dx लिखा है वही ये k की वैल्यू रखी जाएगी ऊपर। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन सारी ना देख के हम डायरेक्ट इसके फॉर्मूले पे आते हैं, इसका कैसे हमें इसका वो करना है। तो फॉर्मूला ये मैंने केस 1 लगा रखा है। केस 1 में कैसे वैल्यू दी जाएंगी? K-1 लगा के केस 2 में आपकी जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसके लिए मिन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये आपका फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिथम का ये पूरी डेफिनेशन है। इसमें मैंने सारे फॉर्मूले लिख के एक एक फॉर्मूले को बता दिया है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट तरीके से मैं समझाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर हम इसका एक एक पॉइंट लेके चलेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिथम का एकदम शॉर्टकट बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए डबल कोट में आपको दिख रहा है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टाइसेस। जो आपके ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो शॉर्टेस्ट पाथ हमें इसमें ढूंढना है ऑल पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में आपको शॉर्टेड पाथ ढूंढना है। ठीक है, तो इसके लिए और ये क्या है, मैंने जो एक ग्राफ बना रखा है, आपको ये कॉर्नर में ग्राफ दिखता होगा। इस ग्राफ के लिए हमने क्या ले रखे हैं? नेगेटिव एजेस आर अलाउड। हमने इसमें क्या लिखा है? नेगेटिव वेट भी ले रखे हैं। नेगेटिव वेट इसलिए ले रखे हैं, हमें यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही अलाउड हैं, तो हमने नेगेटिव लेके ही मैंने इसलिए डायग्राम आपको दिखाया, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इसमें लिए हैं। ठीक है, ताकि आपको आगे और भी आप करो, चाहे वो पॉजिटिव वेट से लेके करो चाहे वो नेगेटिव से करो, तो आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ पे, आपको दोनों वेटेड पे ये ग्राफ दिखाया है। ठीक है, अब हम इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये डी आई जे पावर के है, यानी कि पावर के का मतलब के की पावर 0 से मैंने कहा था स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 4। अगर आपके पास जैसे मैंने ये ग्राफ ले रखा है इसमें हमारी 4 नोड है तो ये 4 नोड तक जाएगा, 0 से 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4 हमें मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले डब्ल्यू आई जे के लिए समझ लेते हैं। डब्ल्यू आई जे
इफ़ k इज इक्वल टू 0, wij मैंने बताया कि d0 के लिए जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे wij लेंगे तो वो k की वैल्यू जब 0 होगी तभी wij निकलता रहेगा, मतलब आराम से d0 हमारा आराम से निकल जाएगा। और जो हमारी k की वैल्यू जैसे ही 1 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल आएगी तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मिन वाला, ठीक है, मैंने आपको बताया तब हमें ये मिन वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जब तक हमारी k की वैल्यू 0 है तब हमारा आसानी से मैट्रिक्स बन जाएगी wij से, खाली डायरेक्शन देखेंगे और फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम का हो गया। तब जब इसका डायग्राम देखेंगे, इसकी मैट्रिक्स देखेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर होगा कि क्या कह रहा है फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम में, क्या इसकी डेफिनेशन बोल रही है, ठीक है। तो ये आपका इसकी मैंने एल्गोरिथम लिखी है, अभी मैं साफ सी दिखा दूंगी आपको। ये साफ सी आपकी एल्गोरिथम है, इसके मैंने ये देखिए भर दिए हैं सारे बॉक्सेस, लेकिन हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे कैसे ये बॉक्सेस आए हैं, कैसे ये भरे हैं हमने, ठीक है। तो स्टूडेंट ये अब ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। ग्राफ में सबसे पहले हमने 1 से 2 जाने पे हमारा 3 वेट है, 1 से 2 जाने पे हमारी जो डायरेक्शन है वो 3 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, डायगनली जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो 0 हो जाएंगी। डायगनली का मतलब जैसे 1 से 1 मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे मैंने d की पावर m दे रखा है, dij m दे रखा है, तो जो 0 है आपका ij, अगर i इज इक्वल टू j है तो वैल्यू आपकी 0 रहेगी। तो i इज इक्वल टू j मतलब अगर i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है तो वैल्यू 0, अगर i की वैल्यू 2 है तो j की वैल्यू 2 है तो वैल्यू 0, i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 3 है तो आपकी कंडीशन 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने ये आपको ग्राफ बना के दिखाया है। जैसे मैं आपको समझा दूं कि जैसे i इज इक्वल टू 1 है तो 0, तो डायगनली हमने जो डायगनली हमारी कंडीशन आ गई है वो 0 आ गई है। दूसरा हमारा क्या है, जैसे हम 1 से 2 जा रहे हैं, 1 से 2 आपने गए, 1 से 2 गए तो आपको 3 वेट मिला, आपने 3 दोगे तो डायगनली जो है वो 0 रखोगे। हर ग्राफ के लिए आप बनाओगे, d0 के लिए भी जो मैट्रिक्स बनाओगे उसमें भी 1 जो आपकी डायगनली होंगे वो 0 0 रहेंगी, यानी कि सेम रो एंड कॉलम सेम के लिए वैल्यू आपकी 0 रहेगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका wij है तो i नॉट इक्वल टू j कंडीशन है, तब आपको उसके वेट देने पड़ेंगे और इन्फिनिटी। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ नंबर ही नहीं है तो वो आप क्या दोगे, इन्फिनिटी दोगे। तो ठीक है, 1 से 1 डायगनली हमने 0 रख लिया। 1 से 2 डायरेक्शन, तो देखो 1 से 2 हम जा रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या है, 3 है, तो 3 फिल कर देंगे। अब 1 से 2 तो जा नहीं रहे, 1 से 2 नहीं जा रहे, तो इसका मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। 1 से खाली एक ही हमारी डायरेक्शन जा रही थी, वो भी 2 की तरफ जा रही थी, तो यानी कि 1 से 3 भी नहीं जा रहे हैं, 1 से 4 भी नहीं जा रहे हैं, तो वो हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, इन्फिनिटी आ जाएंगी। खाली 1 से 2 पे जाने की हमारी डायरेक्शन क्या है, 3 है। ऐसी जब 2 की बात करेंगे तो 2 से 4 पे जाने के लिए हमारी डायरेक्शन क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, और 2 से 3 पे जाने के लिए 12 वैल्यू दे रखी है। और 2 से 2 ही डायरेक्शन आपकी जा रही है, एक तो जा रही है 4 पे और एक जा रही है 3 पे जा रही है, ठीक है। ये आप ग्राफ से देख के समझ सकते हो। अब हम देख लेते हैं इसमें सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। 1 से 2 जाने पे आपको 3 मिलेगा, 1 से और कोई डायरेक्शन जा नहीं रही है, तो अब हम इसका ये पूरा मैंने फिल कर लिया है, ये आपने ऐसे ही फिल करके रख लिया। 2 से आपका 2 से आप देखो कहाँ जा रहे हो, 2 से सिर्फ 2 ही डायरेक्शन है, एक 4 पे जा रहे हो और एक आप 3 पे जा रहे हो। और आप 3 से कहाँ जा रहे हो, 3 से 1 पे जा रहे हो और 3 से 4 पे जा रहे हो, तो वही वैल्यू हमने पूरी पुट कर ली है। ये आपको पुट करना आती है अच्छे से, आपने d0, तो d0 तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब हम फ्लॉयड-वॉर्शल W की बात करते हैं। जैसे हमने ये एल्गोरिथम लिख रखी है, ये एल्गोरिथम आप यहाँ से लिख सकते हो कि फ्लॉयड-वॉर्शल W हमने इस एल्गोरिथम के लिए ले रखा है। n इज इक्वल टू रोज है आपकी W, d की पावर 0 क्या है आपका W, यानी कि W आपका k है, k1 k1 0 1 2 3 से आपका स्टार्ट होगा। फॉर k 1 to 1 n आपको मैंने बताया ही था कि 1 to n ये d0 d1 d2 d3 d4 यानी कि 4 तक आपका ये लूप चलेगा 1 to n, यानी कि 1 to n मैट्रिक्स आप इसकी बनाओगे। डू फॉर i जो है आपकी i में वैल्यू 1 to n जाएगी, 1 to n आपकी जहाँ तक 4 तक है वहीं तक वैल्यू जाएगी। डू फॉर j to 1 यानी कि j की वैल्यू जो है 1 to n, वो भी j में भी आपकी 1 to n जाएंगी, यानी कि रो एंड कॉलम में आपकी वैल्यू 1 to n तक जाएगी। ये फॉर्मूला आप तब पुट करोगे जब आपकी पावर d की पावर 1 आ जाए, यानी कि d की पावर 0 पे तो आप सिंपली डायरेक्शन देख के ग्राफ बना सकते हो। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 1 से 2 जा रहे थे तो 3
वैल्यू 1 से आपका और कोई डायरेक्शन नहीं जा रही थी तो कोई वैल्यू नहीं जाएगा, सिर्फ डायगनली आपके 0 होंगे। अगर जो डायरेक्शन नहीं जा रही है वो इन्फिनिटी आ जाएगी। इस तरीके से मैंने आपको ये सारे ग्राफ बना के दिखा दिए। D1 का भी दिखा दिया मैंने आपको, D2 का भी दिखा दिया, D4 का भी दिखा दिया और D3 का भी दिखा दिया। इस तरीके से आपको ये ग्राफ बन के दिख रहे हैं। तो हम इसको सिंपली समझ लेते हैं हमने ये कैसे डायग्राफ बनाए हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसको हम जब देखेंगे, इसको एक एक को ग्राफ को उठा के, वो हमारा फ्लूइड वार्शल एल्गोरिथम होगा। तो D0 तो आपका सिंपली मैट्रिक्स बन जाएगी। D0 में तो कुछ नहीं, D1 को देखने के लिए हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अब K की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। K की वैल्यू 1 हो गई है तो मिन वाली फार्मूला आप ये वाला यूज करोगे। तो ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कैसे हम यूज करेंगे। तो आप यहाँ से डायग्राम ले सकते हो। डायग्राम मैंने ये बना रखा है। डायग्राम से आपने D0 ले लिया। D0 की वैल्यू आपको पता है आपने कैसे ली है, 1 2 3 4 करके ऐसे वैल्यूज़ ले रखी है। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ में आपने डायरेक्शन देखी है कि 1 से एक ही डायरेक्शन जा रही है 2 पे, तो वहाँ पे 3 आ गया है। और जब 2 वाली रो पे हम आए हैं और हमने कॉलम वाइज देखा है, 2 पे 1 पे कोई डायरेक्शन नहीं थी तो इन्फिनिटी, 2 पे 2 0 रहेगा, डायगनली 0 वैल्यूज़ रहेंगी। ऐसे ही हमने ये D0 तो निकल गया। अब D1 के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, D1 के लिए हमें D0 को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो D1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, मिन वाला। तो आप जो मैंने येलो कर रखा, आप यहाँ एल्गोरिथम से भी ले सकते हो, ये फॉर्मूला उठा सकते हो। मैंने ऊपर जो कॉन्सेप्ट बताया था वहाँ से भी ले सकते हो। तो D1 के लिए मैंने फॉर्मूला आपको सिंपली यहाँ पे करके दिखाया है। मैंने K1 D1 के लिए ग्राफ मैंने ले लिया, यहीं से यही वाला ग्राफ उठा के यहाँ साफ साफ लिख दिया है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो बनाओगे I और J, यानी कि 1,1 पे तो 0 ही रहेगा वैल्यू, 1,2 जब इसका आप 1 के साथ 2 के साथ करोगे तो ये 3 वैल्यू कैसे आई है। और आपको D0 वाले भी ग्राफ में देख के चलना है। तो D1 यानी कि K की वैल्यू अब क्या हो गई, 1। मिन के लिए फॉर्मूला आपका ये था Dij K की पावर -1 Dik K -1 प्लस Dkj K की पावर क्या है, K -1। इफ़ अगर K की वैल्यू आपकी क्या होगी, बड़ी होगी 1 से या इक्वल होगी 1 के, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो हमारी वैल्यू D की पावर 1 आ चुकी है, यानी कि K की पावर 1 आ चुकी है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला अब लग रहा है आपका। तो मिन D की पावर 0 हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि K -1 K की वैल्यू अभी आपकी 1 आ गई है और -1 करेंगे तो 0 आ जाएगी। यानी कि D0 वाले फॉर्मूले में आपको देखना पड़ेगा। Ij ले रखा है तो हमने 1,2 के लिए ले रखा है। तो 1,2 पे हम D0 वाले उसमें कहाँ जा रहे थे, 3 पे जा रहे थे। 1,2 ये रो देख लीजिए, D वाला ये देख लीजिए, 1,2 पे आपको D0 पे क्या मिल रहा था, 3 वेट मिल रहा था स्टार्टिंग में। तो वही वैल्यू हमने नीचे पुट करी है, यहाँ पे दिया है 3। ठीक है, D1 ये मैंने D11 क्यों लिखा है, क्योंकि I की वैल्यू हम रो 1 की बात कर रहे हैं। K आपका क्या है यहाँ 1, तो D11 पे D0 यानी कि D0 1 पे उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि मैंने कहा था सेम रो सेम कॉलम होगा तो आपकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब D12 की बात कर लेते हैं। K आपका क्या है, 1 है और J आपका क्या है, 2 है। ठीक है, तो D012 के लिए भी क्या वैल्यू है आपकी, D0 वाले ग्राफ पे आ जाते हैं। 1 से 2 पे जाने के लिए आपकी वैल्यू क्या है, 3। तो हमें इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये 3,3 मिला है तो मिन वैल्यू आपकी क्या होगी, 3 होगी। ऐसे ही 1,3 के लिए लिख लेते हैं। 1,3 आपके क्या है, 1 रो है और 3 आपका कॉलम है। 1,3 के लिए आप लिखेंगे वैसी वैल्यू तो D0 हो जाएगा ऊपर, D1,3 D110 प्लस D1,3। तो 1,3 पे आपका देख लीजिए, D0 वाले पे 1,3 पे आपका क्या है, इन्फिनिटी है, 1 रो और आपका कॉलम 3 कॉलम पे देखिए, तो 1 रो 3 कॉलम पे आपकी इन्फिनिटी वैल्यू है, इन्फिनिटी ले लेंगे। और आपका 1 पे तो 0 ही है तो वो पुट कर देंगे। इस तरीके से करके आप D1 की जो मैट्रिक्स बनाओगे वो D0 को फॉलो करोगे, और जब D2 की मैट्रिक्स बनेगी तो D1 को फॉलो करोगे। D3 की मैट्रिक्स बनेगी तो D2 वाले मैट्रिक्स को फॉलो करोगे। D4 की मैट्रिक्स बनेगी तो D3 वाले को फॉलो करोगे। उस तरीके से ये आप मिन वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ को ऐसे निकाल सकते हो, जिसमें से जो मिन वैल्यू निकलेगी वही आपको रखनी होगी। ठीक है, मैंने ये सिंपली बता दिया, मैंने पूरा खोल के नहीं बताया है। जब आप यहाँ कॉलेज में आओगे तो मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी ये कैसे निकलें। तो ये ऐसे आपकी सारी D0 D1 D2 D4 और D3 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो ये तीनों मैट्रिक्स आपकी बन जाएंगी। D1 वाली मैट्रिक्स बनाते हो तो हम D0 को फॉलो करते हैं, कौन से फॉर्मूले से, मिन वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा करते करते। जब D2 की मैट्रिक्स बनाते हैं तो D1 वाले मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं। जब D3 की मैट्रिक्स बनाते हैं तो D2 वाले मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं। जब D4 की मैट्रिक्स बनाते हैं तो D3 वाली मैट्रिक्स को फॉलो
करते हैं, वो भी कौन से फॉर्मूले में, मिन वाले फॉर्मूले में रख के। तो ये मैंने सिंपली एक फॉर्मूले से आपको यहाँ पे बता दिया है, आप ये देख लीजिएगा। ये आपका क्या कहलाता है, फ्लॉइड-वार्शल एल्गोरिथम कहलाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। मैंने आपको ये 2 पार्ट में बताया, एक पार्ट में इसकी डेफिनेशन और शॉर्टकट में बताया, दूसरी पार्ट में मैंने इसको कुछ आपको वीडियोस से दिखाया है ताकि आपको ये चीज़ में पढ़ने में हेल्प हो जाए आपकी। और मैं ये आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसको खुद से पढ़ के देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।